नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे ऐसे एंट्री की। ऐसे एंट्री का पूर्व में हमने एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में वीडियो बनाया था, तो उससे संबंधित हम जानकारी इसमें कुछ अपडेट आया है। यानी ऐसे एंट्री आप कुछ अलग तरीके से अब करनी होगी, जिसमें कक्षा 1-2 का एंट्री का प्रोसेस अलग रहेगा और 3-4 का अलग रहेगा। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। अब ऐसे एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लॉगिन करते हो अपने स्कूल लॉगिन पर। आप जैसे पेज ओपन करोगे या परिणाम का एक टैब दिया गया है, तो आपको इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, नीचे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख रहे होंगे परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों का ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने नीचे और ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे सेशनल मार्क्स एंट्री का आ रहा है यहाँ पे। फिर आ रहा है रिजल्ट एंट्री, जिसमें आप कक्षा 6, 7, 9, 11 की एंट्री यहाँ से कर पाएंगे, जिसमें और रिजल्ट रीसेट डाटा, इसके ऊपर जाकर के आप यदि वहाँ पे रिजल्ट एंट्री में डाटा शो नहीं हो रहे तो यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। और इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का। इसमें भी यदि सभी विद्यार्थियों के नाम शो नहीं हो रहे थे, आप रीसेट जरूर करें। यहाँ पे आपको ऐसे एंट्री के लिए क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से SIQ CC मूल्यांकन परिणाम ऐसे प्रविष्टि का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्रविष्टि करने के लिए आपको सबसे पहले सेशन को सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। फिर ऑप्शन आता है सेकंड क्लास सेलेक्ट करनी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 शो होगी और सेक्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, 1 की करें तो 1, 2 की करें 2, और फिर शो स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शो स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यह ऐसा एंट्री का पेज ओपन हो जाएगा। उस कक्षा के विद्यार्थी का SR नंबर, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम सहित शो हो जाएगा। यहाँ पे SA1, SA2, SA3 3 एंट्री आपके सामने शो हो रही है, जिसमें रेड क्रॉस आ रहा है। यानी इसका मतलब किसी भी तरह की आपने एंट्री इस पर नहीं की है। एंट्री करने के लिए जैसे कि SA1 पे क्लिक करते हो, रेड क्रॉस पे आपको क्लिक करना है। टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऊपर विद्यार्थी का नाम, SR नंबर सब शो होंगे। उसके नीचे बेस लाइन शो होगी, जिसमें आपको कक्षा स्तर आपको यहाँ पे डालना होगा बेस लाइन। यानी जिसमें एक नंबर यानी पहली कक्षा का है तो 1-1 दर्ज करना है, दूसरी का है 2-2 करना है। तो यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने तीनों विषयों में 1-1 दर्ज करके वापस सेव कर देना है। ये करने के बाद आपका पेज इस तरह से शो होगा। यहाँ पे 1-1 आ जाएगा, पहले यहाँ पे 0 शो होगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाओगे तो ऐसे एंट्री के ऑप्शन आएंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे सिलेक्ट ऐसे। सिलेक्ट ऐसे के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से 5 टोटल ऑप्शन आएंगे, जिसमें शैक्षिक गतिविधियां SA1 के समय और शैक्षिक गतिविधियां SA3 के समय। यानी 2 के समय ये एंट्री आपके नहीं होती, शुरुआत में होती है और अंत में होती है। और नीचे 3 ऑप्शन है, जिसमें SA1, SA2, SA3 तीनों की एंट्री अलग अलग विषयों की करनी होगी। सबसे पहले आपको शैक्षिक गतिविधियों आकलन विवरण SA1 के ऊपर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं होगा। यानी आप जब SA1 की एंट्री करोगे तो यह सब्जेक्ट का आएगा, नहीं तो SA1 से शैक्षिक करोगे तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का नहीं आएगा। आपको यहाँ पे गो बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसे गो बटन पे क्लिक करोगे, उस विद्यार्थी का SA1 से शैक्षिक गतिविधियां ओपन हो जाएगी, जिसमें सामाजिक भावनात्मक विकास में आपको ग्रेडिंग देनी है। शुरुआत में SA1 के समय उसका कैसा था, दूसरों का सहयोग करना। तो यहाँ पे किसी भी ग्रेड को आपको यहाँ पे टिक करना है, जैसे कि उसका शुरुआत में C ग्रेड दिया आपने। फिर विचारों का सम्मान करना कैसा था, B ग्रेड दिया। इस तरह से आपको जो जो ग्रेड इसको पढ़ते जाना है, इसको सिलेक्ट करते जाना है। यानी पूरों को आपको यहाँ पे ग्रेडिंग देनी होगी। ग्रेडिंग देने के बाद दूसरा पक्ष स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का है, तीसरा कला शिक्षा का है। तो इस तरह से सारों के अंदर आपको शुरुआत की ग्रेडिंग देनी है। तो ABC यानी 1, 2, 3 के अनुसार भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड पर वहाँ पे 1, 2, 3 के हिसाब से है। तो 1 को A माने, 2 को B और 3 को C माने। इस तरह से आपको यहाँ पे सारे टिक करने हैं। सारे टिक करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके सामने लंबाई, सत्र के आरंभ में बच्चे की सेंटीमीटर में लंबाई दर्ज करनी है, और यहाँ पे सत्र के आरंभ में यहाँ पे वजन दर्ज करना है, और फिर सेव बटन पे क्लिक कर देना। तो ये शैक्षिक गतिविधियां SA1 के समय की सेव हो जाएगी। उसके बाद वापस आपको इसी सिलेक्ट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको SA3 की गतिविधियां सिलेक्ट करके इसको भी सेव कर लेना है। तो ये सेम प्रोसेस रहेगी। तो 3 की आप जैसे सिलेक्ट करोगे, वो बटन पे क्लिक करोगे, नीचे आपको वही वापस शो हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि शुरुआत में उसका C था, तो अब आप इसमें B दे सकते हैं, A दे सकते हैं। इस तरह से परिवर्तन करते हुए आपको उस व्यवहार के अनुसार सभी भावनात्मक पक्षों को पढ़ने की रुचि में, फिर वापस सत्र अंत में उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ है तो वो लिखेंगे। सत्र अंत में आपका वजन लिखेंगे। दृष्टि सामान्य या देखने में परेशानी हो रही है, श्रवण सुनने में कैसा है, वो टिप्पणी करनी है। नियमितता और ठहराव पे यहाँ पे टिप्पणी सेलेक्ट करनी है। कुछ टिप्पणियां हैं जिनमें से एक को आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप इसको सिलेक्ट कर दे।
या जो भी आपके अनुसार यहाँ ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, जिस विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप क्या है, सिलेक्ट प्रिय रंग कौन सा है उसका सिलेक्ट करना है यहाँ पे, प्रिय खेल का नाम यहाँ पे लिखना है, या प्रिय गीत लिखना है, प्रिय फल, प्रिय मिठाई लिखनी है, प्रिय त्यौहार कौन सा है, प्रिय पशु कौन सा है, प्रिय पक्षी कौन सा है, और निश्चित समय की टिप्पणी और फीडबैक कोई भी पॉइंट है, जैसे कि अंग्रेजी विषय की दक्षता बनाने में क्या आवश्यकता है, समझ बनाने की आवश्यकता है, तो इसके ऊपर आप चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर सकते हैं, जिससे ये टिक हो जाएंगे। इनमें से जो जो समस्या हैं यहाँ जो टिप्पणियाँ हैं उस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है और ये आपका सेव हो जाएगा। ये तो दोनों शैक्षिक गतिविधियों के पेज से हो जाएंगे। उसके बाद आपको करनी है एसे की एंट्री। तो एसे की एंट्री करने के लिए वापस इसके ऊपर जाना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे हैं, जिसमें एसे 1, एसे 3 और एसे 2 की एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे एसे 1 की एंट्री करने के लिए एसे 1 के ऊपर क्लिक करना है, और एसे 2 के लिए एसे 2, एसे 3 के लिए एसे 3। जैसे कि हम किसी भी एंट्री करेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगी। एक को सिलेक्ट करते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है आपको, जिस सब्जेक्ट की आप एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे चारों विषय आपके सामने, पर्यावरण की भी अंक बने होंगे। तो हिंदी को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप हिंदी करोगे, उस विद्यार्थी की सिलेक्ट हुई जिसकी आपने अभी पहले सिलेक्ट किया, उसी का आ रहा है। यहाँ पे हिंदी के आपको या कक्षा स्तर 1 का है तो 1-1 लिखते जाना सभी में, सभी कॉलमों में। टोटल 7 पार्ट दिए गए हिंदी के। तो और यहाँ पे ग्रेडिंग आपको भरते जाना है। जैसे कि ए ग्रेड है, उसको आपको विभिन्न पक्षों के अनुसार, ये दक्षताओं के अनुसार आपको इसमें ए ग्रेड देना है। तो ये हिंदी का भरने के बाद नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एंट्री भरने के बाद ही आप सबमिट बटन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको बेसलाइन पहले से आपको भर देनी है। बेसलाइन करने के बाद ही आप इसको सेव कर पाएंगे। उसके बाद वापस इसी ऑप्शन पे जाना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है, गणित को सिलेक्ट करना है, गो बटन पे क्लिक करना है। फिर गणित के अंक हो जाएंगे। इसी तरह टोटल 7 दक्षता है गणित में, इसमें भी आपको कक्षा स्तर और ये करके सबमिट कर देना। इसी तरह अंग्रेजी, पर्यावरण। तो ये तो ऐसे जिस एसे 3 की खोली है तो एसे 3 की, एसे 2 की है तो एसे 2 की, एसे 1 की है तो एसे 1 की, यानी इनको 3-3 बार आपको दोहराना होगा और फिर आपको यहाँ पे ग्रेडिंग भरने होंगे। तो ये तो रहेगा कक्षा 1 और 2 के लिए। अब बात करते हैं कक्षा 3 और 4 की। 3 और 4 की एंट्री करने के लिए आपको वापस बैक जाना है, क्लास के वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लास को आपको 3 या 4 सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। वही आपके सामने पेज शो हो जाएगा, जो कि आप कक्षा 1-2 में शो हो रहा था। इसमें भी रेड क्रॉस शो होगा, रेड क्रॉस के ऊपर आपको टिक लगाना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे एंट्री का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक कक्षा 3-4 में बेस लाइन की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। पहले यहाँ शो हो रही थी लेकिन वो अब हटा दी गई है, तो बेस लाइन की यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। फिर आपको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है, के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इसी तरह से टोटल ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं शैक्षिक गतिविधियां आकलन एसे 1, शैक्षिक गतिविधियां एसे 3 और एसे 1, एसे 2, एसे 3 शो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले ये शैक्षिक वाला कक्षा 3 और 4 के लिए था, लेकिन उसको अभी पोर्टल से हटा दिया गया है। यह एंट्रियां केवल आपको कक्षा 1 और 2 के लिए ही करनी है, 3 और 4 के लिए एंट्रियां नहीं करनी है। 3 और 4 के लिए केवल एसे 1, एसे 2, एसे 3 ग्रेड ही भरना है। तो इन तीनों को भरने के लिए आपको एसे 1 के ऊपर सेलेक्ट करना है भरते हुए, एसे 2 और एसे 3 इन्हीं के ऊपर करना है क्लिक। तो जैसे कि हम ऐसे एंट्री कैसे करेंगे, तो 1 या 2 या 3 में से एक पे क्लिक करते हैं। नीचे ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट का, यहाँ से आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण जो भी सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य, कला, कार्यानुभव सभी की आपको यहाँ पे ग्रेडिंग भरनी होगी। टोटल 4 और ये 3 सभी सब्जेक्ट का आपको भरना है। तो यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट करते हैं, फिर गो बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे की तरफ शो हो जाएगा। यहाँ पे दक्षताओं में अलग अलग आपको ग्रेड भरने की आवश्यकता नहीं होगी, पहली दूसरी में केवल अलग अलग भरनी होगी। यहाँ पे समेकित ग्रेड एक बार ही भरना, जैसे कक्षा स्तर ऑटो आएगा 3 का है तो 3 आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट समेकित ग्रेड जो आपने दिया है वो एक बार भर के इसको सबमिट कर देना। हिंदी का हो गया, फिर वापस बैक जाना है, अंग्रेजी को सिलेक्ट करना है, अंग्रेजी का भी समेकित ग्रेड भरना है, पर्यावरण का भी भरना है, गणित का भी भरना है, इसी तरह स्वास्थ्य, कार्यानुभव, कला, यानी इस विद्यार्थी के सारे ग्रेड आप एसे 3 के इस तरह से भर देंगे, और एसे 2 को सिलेक्ट करके एसे 2 के भर देंगे, एसे 3 को सिलेक्ट 1 को सिलेक्ट करके 1 के भर देंगे। इस तरह भर देंगे तो आपके सामने फिर आगे जो पेज आएगा उस पर सारे ग्रीन टिक आ जाएंगे तीनों में आपके भरने के बाद। यानी यहाँ पे आपको एक एक बार ही समेकित ग्रेड भरने की आवश्यकता होगी, दक्षता आधारित अलग अलग आपको ग्रेडिंग यहाँ पे नहीं देनी होगी 3 और 4 में। ये परिवर्तन अब हो गया है पोर्टल के ऊपर, तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। अब आपकी एंट्री पूर्ण हो जाएगी, तो जैसे यहाँ तीनों में ब्लू टिक आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों में ब्लू टिक आएगा तो यहाँ पे व्यू और लॉक के 2 ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यू करके देख भी सकते हैं, देखने के बाद इसको लॉक कर देना है। लॉक करोगे तो आपके सामने ऊपर देख रहे होंगे ये हमने लॉक कर दिया है, तो यहाँ पे लॉक्ड का ऑप्शन आ रहा है। लॉक होने के बाद आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तीनों में ब्लू टिक हो जाएगा, भरने के बाद आपको लॉक करना है, लॉक करने के बाद प्रिंट निकालना है। तो इस तरह से ये संपूर्ण प्रोसेस रहेगी आपको एसे 1 की शुरुआत से लगा के अंतिम प्रिंट तक। तो इस तरह से आप प्रविष्टि करेंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।